आज के विषय में हम हिंदी भाषा के वचन पर चर्चा करेंगे। जो वस्तुएं आपको नजर आ रही हैं, उनमें एक तरफ एक एक वस्तुएं रखी हैं, वहीं दूसरी तरफ दो या दो से ज्यादा वस्तुएं रखी हुई हैं। वस्तुओं को देखकर आपको पता चल रहा है कि वस्तुएं एक हैं या एक से ज्यादा यानी अनेक हैं। वस्तुओं को देखकर तो आपको पता चल जाता है कि वस्तु एक है या अनेक है, लेकिन वस्तुओं के बगैर आपको कैसे पता चलेगा कि वस्तुएं एक हैं या अनेक? अर्थात जिन शब्दों की सहायता से वस्तुओं के एक या अनेक होने का पता चलता है, उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। जिस तरफ एक एक वस्तुएं रखी हैं, उन्हें एक वचन कहते हैं। जिस तरफ दो या दो से ज्यादा वस्तुएं रखी हैं, उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे एक पेंसिल, दो या दो से ज्यादा पेंसिलें। एक है चश्मा और दो या दो से ज्यादा हो तो चश्मे। दवाई, एक दवाई, एक दो या दो से ज्यादा है तो दवाइयां। एक चम्मच है चम्मच, दो दो से ज्यादा है तो चमचे। हम वचन और वचन के भेदों को परिभाषित करेंगे। वचन, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे कमरा, कमरे, लड़का, लड़के। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध हो, वह एक वचन कहलाता है। चूहा, लड़का, कमरा। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो, वह बहुवचन कहलाता है। जैसे चूहे, लड़के, कमरे। आपने वचन की परिभाषा और वचन के भेदों को भली प्रकार जान लिया है। अब हम वाक्य में वचन की पहचान करना सीखेंगे। वचन की पहचान। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्दों से होती है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से करेंगे। बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं। संज्ञा शब्द को देखिए, बच्चा। बच्चा शब्द से पता चल रहा है कि एक बच्चा खाना खा रहा है। दूसरे वाक्य में बच्चे। बच्चे शब्द दो या दो से ज्यादा बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि बच्चे खाना खा रहे हैं। यहाँ बहुवचन का पता चल रहा है। आगे देखिए, सर्वनाम से हम वचन की पहचान करेंगे। वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। यहाँ वह और वे, ये दोनों शब्द सर्वनाम शब्द हैं। वह खेल रहा है,
वह से पता चलता है कि एक बालक एक बच्चा खेल रहा है, यानी एक वचन। वे खेल रहे हैं, वे शब्द से पता चलता है कि दो या दो से ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, यानी बहुवचन। क्रिया से देखिए, ऊठ बैठा है, ऊठ बैठे हैं। यहाँ संज्ञा शब्द तो दोनों में एक ही है, ऊठ, लेकिन क्रिया अलग है, बैठा बैठे। बैठा क्रिया शब्द से पता चलता है कि एक ऊठ बैठा है। बैठे इस क्रिया शब्द से पता चलता है कि दो या दो से ज्यादा ऊठ बैठे हैं। आइए कुछ शब्दों की सहायता से एक वचन से बहुवचन बनाना सीखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाते समय आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक वचन में जहां आ की मात्रा होती है, वह बहुवचन में जाके एक की मात्रा हो जाती है। कुछ शब्दों में बड़ी ई की मात्रा होती है, जो बहुवचन बनाते समय छोटी ई की होकर और उसके लास्ट बाद में यहाँ लगकर चंद्र बिंदु लग जाता है। कुछ शब्दों में शब्द के बाद ए लगकर चंद्र बिंदु लगकर बहुवचन बनता है, और कुछ शब्दों में शब्द ऐसा का ऐसा रहकर सिर्फ चंद्र बिंदु लगकर बहुवचन बनता है। हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। एक वचन दरवाजा, बहुवचन दरवाजे। बिल्ली बिल्लियां। नदी नदियां। गाड़ी गाड़ियां। कुर्सी कुर्सियां। सब्जी सब्जियां। मिठाई मिठाइयां। दवाई दवाइयां। चश्मा चश्मे। लड़का लड़के। कपड़ा कपड़े। संतरा संतरे। चम्मच चमचे। कार कारें। आँख आँखें। चूहा चूहे। कमरा कमरे। साड़ी साड़ियाँ। लकड़ी लकड़ियाँ। बस बसें। किताब किताबें। माला मालाएं। गुफा गुफाएं। कथा कथाएं। बहू बहुएं। सेना सेनाएं। गुड़िया गुड़िया। चूहिया चूहिया।